हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मस्ट गो। आज का हमारा जो पेडागोजी का टॉपिक है वो है आनुवंशिक एवं वातावरण, और इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। हम अपने यहाँ पर जो भी टॉपिक्स ले रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो उसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक क्या होने जा रहा है? आनुवंशिक एवं वातावरण, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसको हम प्रकृति एवं पोषण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको हम प्रकृति एवं पोषण का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए, आनुवंशिकता से क्या मतलब होता है? आनुवंशिकता क्या होती है? आनुवंशिकता क्या होती है हमारी? आनुवंशिकता होती है बच्चों को माता पिता से मिलने वाले गुण। क्या? बच्चों को माता पिता से मिलने वाले गुण, और इसी को हम प्रकृति भी बोलते हैं। वातावरण तो आपको पता ही है, इसको हम पोषण भी बोलते हैं। वातावरण तो आप सबको पता ही है, बच्चे को मिलने वाला परिवेश ही वातावरण कहलाता है। देखिए, इसमें जो हम पॉइंट्स करेंगे वो पॉइंट्स अपने आप में सीटेट में पूछे गए एक एक क्वेश्चन का काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम जो पॉइंट लिखेंगे उन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है, जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े उनको लिखना भी है। पहला पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट है कि बच्चे के विकास पर आनुवंशिक और वातावरण का 100% प्रभाव पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि आनुवंशिकता का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या वातावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बच्चे के विकास पर दोनों का 100% प्रभाव पड़ता है। ये सीटेट में पूछा गया एक क्वेश्चन है। बच्चे के विकास पर आनुवंशिक व वातावरण का 100% प्रभाव पड़ता है। यानी कि हम ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि आनुवंशिकता का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या वातावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दोनों का ही 100% प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है आनुवंशिकता तथा वातावरण का सापेक्ष योगदान को हम बोलेंगे रिलेटिव कंट्रीब्यूशन। आनुवंशिकता तथा वातावरण का सापेक्ष योगदान परिवर्तनशील होता है, यानी कि चेंजेबल होता है। इस लाइन का यहाँ पर क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि बच्चे के विकास में कभी तो आनुवंशिकता का असर ज़्यादा हो सकता है और कभी वातावरण का असर ज़्यादा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं, एक बच्चा है जिसके माता पिता का कभी खेलों से कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन उसके घर के पास एक स्टेडियम है जहाँ पर वो बच्चों को गेम खेलते हुए देखता है और वो गेम्स में आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर बच्चे पर जो प्रभाव पड़ा है वो वातावरण का ज़्यादा पड़ा है, जबकि आनुवंशिकता का कम। यही यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि आनुवंशिक और वातावरण का सापेक्ष योगदान परिवर्तनशील होता है। कभी आनुवंशिकता का ज़्यादा असर पड़ता है बच्चे पर और कभी वातावरण का असर ज़्यादा पड़ता है, लेकिन हम पहले से ये नहीं कह सकते कि आनुवंशिकता का ज़्यादा पड़ेगा कि वातावरण का ज़्यादा पड़ेगा। समझे आप? ठीक है, आगे देखते हैं। एक नोट पॉइंट हम इसमें लिखते हैं। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा किसी काम को करने का हमारे अंदर पैशन सा होता है,
भाई सिंगिंग का किसी के अंदर पैशन है, किसी के अंदर डांसिंग का पैशन है, किसी के अंदर कुकिंग का पैशन है। तो ये जो पैशन वाली चीज़ें होती हैं ना, वो आनुवांशिकता से संबंधित होती हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर इसे, प्राय हमें जिन चीज़ का पैशन होता है, प्राय हमें जिस काम का पैशन होता है वह आनुवांशिक होते हैं। यानी कि हमें माहौल मिल रहा है या नहीं मिल रहा, हमें उस चीज़ को करने का पैशन है, तो वो प्राय कैसे होते हैं, आनुवांशिक होते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है आनुवांशिकता स्थिर होती है। आनुवांशिकता स्थिर होती है वह वातावरण गत्यात्मक होता है। देखिए यहाँ पर एक एक लाइन सीटेट का एक एक क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझेंगे। आनुवांशिकता स्थिर होती है, यानी कि किसी की आनुवांशिकता को बदला नहीं जा सकता। वही वातावरण गत्यात्मक होता है। गत्यात्मक मतलब चेंजेबल होता है, यानी कि हम वातावरण को बच्चे के विकास के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यानी कि बच्चे को जिस कार्य में पैशन है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको वातावरण प्रदान कर सकते हैं। हम जैसा चाहें बच्चों को वैसा वातावरण प्रदान कर सकते हैं। इसका मतलब है वातावरण गत्यात्मक होता है। आगे एक और हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट बचा हुआ है, वो है आनुवांशिकता तथा वातावरण का संबंध। आनुवांशिकता तथा वातावरण का संबंध योगात्मक नहीं होता। तो कैसा होता है, योगात्मक नहीं गुणात्मक होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनुवांशिकता तथा वातावरण का संबंध कैसा होता है, योगात्मक नहीं गुणात्मक होता है। क्या मतलब है, ऐसा नहीं है कि आनुवांशिकता का रोल 40% है और वातावरण का रोल 60% है। ऐसा भी नहीं है कि दोनों का रोल 50-50% है और बन गया कितना 100%। ठीक है, दोनों ही केस में क्या बन गया 100% बन गया। ऐसा नहीं होता, दोनों का ही रोल कितना होता है अपने आप में 100% होता है। इसका मतलब भी हमारा यहाँ पर यही है। ठीक है, तो अब देखेंगे हमने इनमें क्या क्या पॉइंट्स समझे थे, उनको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला हमने देखा कि आनुवांशिकता और वातावरण का जो इफ़ेक्ट होता है वो अपने आप में 100% होता है। दूसरा पॉइंट हमने किया कि आनुवांशिक तथा वातावरण दोनों का सापेक्ष योगदान परिवर्तनशील होता है, यानी कि रिलेटिव कंट्रीब्यूशन चेंजेबल होता है। अगला जो पॉइंट हमने देखा था वो था आनुवांशिकता स्थिर होती है और वातावरण गत्यात्मक होता है। अगला जो पॉइंट हमने देखा था वो था आनुवांशिक तथा वातावरण दोनों का संबंध योगात्मक नहीं होता बल्कि कैसा होता है, गुणात्मक होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। ये सारे ही पॉइंट्स अपने आप में एक एक क्वेश्चन का रूप हैं, तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान से समझेंगे। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।